નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી પાઠ્યપુસ્તકમાં 5મું ચેપ્ટર સ્વરાજ્ય કી નીંવ તેના વિશે સમજૂતી મેળવશું। તેના લેખક છે વિષ્ણુ પ્રભાકર। तो सबसे पहले हम आज कवि श्री विष्णु प्रभाकर उसके जीवन के बारे में आज हम माहितगार होंगे। तो विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के मिरनपुर गांव में उसका जन्म हुआ था। पत्नी का नाम सुशीला थी। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई। पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने बीए किया। पुरस्कार पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी आदि उनको पुरस्कार मिला था। उनके जो महत्व के उपन्यास थे उसमें ढलती रात, तट के बंधन, संकल्प आदि उनके महत्व के उपन्यास थे। विष्णु प्रभाकर की रचना में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम और समाज सुधार की बातें प्रमुख रही है। यहाँ पर इन्होंने स्वराज्य की नींव गद्य जो लिखा है उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है। उनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी वीरांगनाओं के चरित्र की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक का उद्देश्य स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की जो भूमिका दिखाना है वही उन्होंने प्रयास किया है। सचमुच इस एकांकी स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। तो सबसे पहले हम स्वराज्य की नींव जो गद्य है उसका जो लेखक है विष्णु प्रभाकर, तो उसके जीवन चरित्र के बारे में हम माहितगार होंगे। नाम, सबसे पहले नाम विष्णु प्रभाकर। जन्म सन 1912 ईस्वी सन में। निधन यानी कि मृत्यु 11 अप्रैल 2009 दिल्ली में। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के मिरनपुर गांव में पिता का नाम दुर्गा प्रसाद और माता का नाम महादेवी। पत्नी का नाम सुशीला
विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा अपने ही वतन मिर्जापुर में हुई। आरंभिक शिक्षा और पुरस्कार हिंदी साहित्य में पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी, उपन्यास, उनके जो प्रमुख उपन्यास है वो ढलती रात, तट के बंधन, संकल्प आदि उनके प्रमुख उपन्यास है। आगे उनकी जो रचना में विष्णु प्रभाकर की रचना में स्वदेश प्रेम और समाज सुधार का स्वर प्रमुख है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्वराज की नींव के जो लेखक है विष्णु प्रभाकर, तो नाम विष्णु प्रभाकर, जन्म सन 1912 ईस्वी सन में, निधन 11 अप्रैल 2009 में दिल्ली में मृत्यु हुआ था। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था। पिता का नाम दुर्गा प्रसाद, माता महादेवी, पत्नी का नाम सुशीला। शिक्षा जो उनकी आरंभिक शिक्षा है उनके ही वतन मीरनपुर गांव में उसकी आरंभिक शिक्षा हुई थी। पुरस्कार हिंदी साहित्य जगत में पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार उसको एनायत किया गया था। उनके जो महत्व के उपन्यास थे उसमें ढलती रात, तट के बंधन और संकल्प उनके महत्व के उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर की रचना में स्वदेश प्रेम और समाज सुधार का सबसे स्वर प्रमुख रहा है। तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी ने हमें जो 5वां चैप्टर है उसी में उन्होंने स्वराज की नींव रखने में स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई में त्याग और संघर्ष का वर्णन जो किया गया है, वही बात स्वराज की नींव में लेखक श्री विष्णु प्रभाकर ने स्वराज की नींव रखने में नारी स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी में स्वराज की नींव पत्थर है जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वराज को नींव का पत्थर बनकर जनमानस के देश प्रेम में नव जागरण की भावना जगाने में उनकी सार्थकता समझते हैं। तो झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर 1835 काशी वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम लक्ष्मीबाई का मनुबाई था।
शास्त्रों के अनुसार शिक्षा के साथ साथ उन्होंने शस्त्र विद्या भी प्राप्त की थी। ब्रिटिश सेना अंग्रेजों को कहा है कि मैं मेरे हाथों से झांसी नहीं जाने दूंगी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में अपनी जो सखी है जूही मुंदर और अपने जो सेनापति है रघुनाथ राव और तात्या, और सभी ने एक साथ मिलकर जो स्वराज्य की नींव रखने में योगदान दिया है, इसी की बात इस पाठ में, इस एकांकी में हम आगे पढ़ेंगे। 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास रणभूमि में लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई स्वर्गवास हो गई। तो उनके जीवन में जो 1857 का जो संग्राम हुआ था, उसी की बात उन्होंने इस पाठ में बताई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं स्वराज की नींव जो एकांकी है, उसी में कुल 6 पात्र है। तो मुख्य पात्र है लक्ष्मीबाई, वो इस एकांकी का मुख्य पात्र है, और उसकी 2 सखी है जूही और मुंदर। ये दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सखी है, और उसके जो सेनापति है उसका नाम है रघुनाथ राव, और आगे सेना नायक और तात्या सेनापति, ये तीनों ही उनके सेनापति हैं। तो इस एकांकी में लक्ष्मीबाई इस स्वराज की नींव रखने का जो महत्व का पात्र है, और उसकी 2 सखी है जूही और मुंदर, और लक्ष्मीबाई के 3 सेनापति है रघुनाथ राव सेना नायक और तात्या, वो उनके 3 सेनापति। तो इस एकांकी का ये मुख्य पात्र है। तो आज हम इस पाठ की समझूती लेंगे। तो यहाँ पर रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। तो सबसे पहले इस एकांकी में रानी लक्ष्मीबाई रंगमंच के युद्ध भूमि का जो दृश्य खड़ा हुआ है, उसी पर वो उपस्थित होती है और अपनी 2 सखी जूही और मुंदर के साथ उत्तेजित अवस्था में प्रवेश करती है, और दोनों लाल कुर्ती या फिर लाल वेशभूषा में सज है। सबसे पहले लक्ष्मीबाई आके बोलते हैं, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। लक्ष्मीबाई कहते हैं अपनी सखी जूही को, जूही मेरे देखते देखते मेरी नजर के प्रत्यक्ष नजर के सामने क्या हो गया कि झांसी कालपी ग्वालियर सभी कहाँ हो गया है। मेरी मंजिल है, मेरा लक्ष्य है, लेकिन पास आकर भी दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है।
उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। लक्ष्मीबाई अपनी सखी जुही को बता रही है कि मैं स्वराज्य प्राप्त करने का जो सपना देखती हूँ तो मेरे मार्ग में कभी कभी हिमालय आ जाता है और उससे मैं पार करती हूँ तो हमें महिसागर की डरावनी लहरें हमें आगे थप्पड़े मारने लगती है और उससे मैं जूझती हूँ। जूझती यानी कि जूझना, अपरिचित शब्द है जूझना। यानी कि संघर्ष करना। उसे में जूझती हो तो नाविक सो जाते हैं। जो नाविक यानी कि जो नाव चलाने वाले जो होते हैं उसे नाविक कहते हैं। देखो जी, इधर क्षितिज पर देखो कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही को कहती है कि क्षितिज पर देखो कैसी लपलपाती हुई लहरें यानी कि ज्वाला उठ रही है। लहरें यानी कि लपटे लेकिन ज्वाला, ज्वाला उठ रही है। क्षितिज यानी कि वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। जो यहाँ पे शब्द है, जो शब्द समूह के लिए भी पूछा जाता है, क्षितिज उसे क्या कहते हैं कि वह स्थान जहाँ धरती और आकाश, धरती और आकाश मिलने का आभास होता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द में ये शब्द पूछा जाता है कि क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलने का आभास होता है, उसे क्षितिज कहते हैं। तो आगे सारा आकाश धूम घटाओं में छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब यही कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी को कहती है कि यहाँ पे प्रलय की भूमिका है, सारा आकाश धूम घटाओं से भरा हुआ है और हमारे जो राव साहब है वे ऐसो आराम में मशगूल है यानी कि तल्लीन है। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती है। सही जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही को कहती है कि जूही मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं झांसी अपने हाथ से किसी को नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। हाथ से निकल जाना, यहाँ पर वह मुहावरे शब्द है। हाथ से निकल जाना। यानी कि अपने वश में न रहना। लक्ष्मीबाई जूही को कहती है कि मेरे हाथ से झांसी निकल गई। नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। लक्ष्मीबाई अपनी निराशा को दूर कर वे बताती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अपनी झांसी कभी भी नहीं दूंगी और मैं अकेले ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही कौन कहता है मैं अकेले हूँ, कौन कहता है आप अकेली है? महारानी आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? अपनी जो सखी है लक्ष्मीबाई की जूही,
वो बताते हैं कि कौन कहता है आप अकेला है के, लेकिन आप तो गीता पढ़ते हैं। गीता यानी कि हिंदू धर्म का जो पुस्तक है धार्मिक, उस पुस्तक की बात बताई गई, वो आपके साथ में है। लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि इस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक बन जाते। तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। रानी लक्ष्मीबाई बताती है कि हमारे जो बाबा है, जो हमारे गुरु है गंगादास, उन्होंने बताया है कि सेवा, तपस्या और बलिदान से स्वराज्य मिल सकता है। जी, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना करना और उसके लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य के नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता दोनों की बातें करने की बात यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पे अपरिचित शब्द है भूमि तैयार करना, यानी कि भूमि का बनाना। यानी कि भूमि बनाना। आगे लक्ष्मीबाई, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगी। जब जूही ने बताया कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें उसकी भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव बनना, तो यह बात सुनकर लक्ष्मीबाई अपनी सखी उसको कहती कि शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों के पास मुझे बहुत ही आशा है, वह निश्चय ही महान होगी। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। दुर्बल यानी कि कमजोर। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। लक्ष्मीबाई अपनी सखी है जूही, उसी को बता रही है कि हम दुर्बल है, हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। अनुशासन यानी कि एकता। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? जूही, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। जूही ने लक्ष्मीबाई को बताया है कि मैं जानती हूँ कि हमारे पास सभी सेनापति है लेकिन सभी तो विलासिता यानी कि भोग विलास में डूब गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश हो जाती है कि हमारे पास ग्वालियर स्वतंत्र सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। केवल ग्वालियर का किले हमारे अधिकार में रहा है। तो उन्होंने झांसी लेने का निश्चय किया। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी की निराश होने का कारण यह है, रानी को दुख इस बात का है कि उनके पास बड़े बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब रघुनाथ राव आदि है, लेकिन सभी सेनापति विलास में यानी कि भोग विलास में डूबे हुए हैं। उनके पास शक्ति है फिर भी वे दुर्बल है। तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी सेवा में अनुशासन नहीं है। युद्ध की तैयारी हो रही है लेकिन वो तो ऐसा आराम कर रहे हैं। आगे
जूही और लक्ष्मीबाई के बीच जो बातचीत हो रही है, तो उसकी लक्ष्मीबाई की दूसरी जो सखी है मुंदर, मुंदर वहां प्रवेश करती है। वह मुंदर आके बोलती है, कौन कहती है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहेब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। मुंदर प्रवेश करके लक्ष्मीबाई को बताती है कि कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे हुए हैं? विलासिता में डूबे हैं, भोग विलास में डूबे हैं राव साहेब और रघुनाथ राव, हम तो भोग विलास में डूबे नहीं है। जूही, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है और समझी तुम तो उनका पक्ष लोगी हो। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जाता। यानी कि यहाँ पे शब्द है पक्ष लेना, यानी कि तरफदारी करना। तरफदारी करना। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानते हो? जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। रानी लक्ष्मीबाई को जूही कहती है कि मैं रानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से बढ़कर अपने देश को स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। तो उसके आगे मुंदर बोलती है, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया तो उन्हें रोकती क्यों नहीं हो। तो जूही का यह शब्द सुनकर उनकी रानी लक्ष्मीबाई की जो दूसरी सखी है मुंदर, वो नाराज हो गई। जूही और मुंदर दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सखियां है। जूही सेनापति तात्या को चाहती है और मुंदर रघुनाथ राव को चाहती है। जूही अच्छी नर्तिका है, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचती नहीं है। स्वराज के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है। उसे सबसे अधिक उनका जो स्वराज्य है वो प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है। तो आगे की बात, लक्ष्मीबाई ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। कचोट शब्द यानी कि कष्ट देना। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। लक्ष्मीबाई जूही और मुंदर को कहती है कि मैं इस बात को कचोट रहा, यानी कि कष्ट देकर बातें कर रहा हूँ। जूही, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानता, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही रानी लक्ष्मीबाई को कहती है कि मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसी बात को मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद आराम कर दे। जूही और मुंदर दोनों लक्ष्मीबाई को बता रहे हैं कि हमें हमारे जो सेनापति है रघुनाथ राव और तात्या, उनको ठोकर मारने के लिए जूही और मुंदर दोनों तैयार है। जूही, दुश्मन की ठोकर ये आप क्या कर रहे हैं? जूही बता रही है लक्ष्मीबाई को कि दुश्मन की ठोकर ये बात कैसी है। तो आगे हमने देखा पेशवा की हार पर दुख नहीं, जो पाठ का जो यहाँ पे सार है वो लिखते हैं। सबसे पहले लक्ष्मीबाई के निराशा। और आगे रानी की निराशा के कारण।
पेशवा की हार पर दुख नहीं। तो आज हम इस चैप्टर में जो समझूती दे उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे देश के इतिहास की एक अमर पात्र है। उनका नाम लेते ही हमारे मन में श्रद्धा से हमारा जो मस्तक है नतमस्तक हो जाते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ उनकी दो सखी जूही और मुंदर और उनके दो सेनापति है रघुनाथ राव और तात्या, उनकी बीच जो एकांकी में जो बातचीत हुई है, तो लेखक का जो उद्देश्य है स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की जो भूमिका है उसी की बात इस एकांकी में दी गई है। तो आज हम उसी का आगे का जो टॉपिक है वो हम दूसरे लेक्चर में बताएंगे। अस्तु, जय हिंद।